अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही डिलीशियस सी डिश और बहुत ही झटपट से बनने वाली डिश। तो आज हम बनाएंगे वाइट से कढ़ाई सीख कबाब की, जो कि सीख आपने चिकन की तो वाइट कढ़ाई खाई होगी या बीफ की खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे सीख कबाब की वाइट कढ़ाई हांडी। तो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही झटपट बनती है, इतनी डिलीशियस बनती है कि आप दावत में बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। ऑयल जब हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून इसमें हम चॉप्ड अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन हम इसमें ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि हमारा अदरक लहसुन बहुत ही अच्छे से भुन जाए और बहुत ही मज़ेदार से खुशबू भी आने लगे। जब हमारे इसमें खुशबू आने लगे और हमारा ये अच्छे से भुन जाएगा तो हमने एक बड़े साइज़ की प्याज लेनी है, जिसे मैंने ब्लेंडर में डालकर चॉप कर लिया था। आप चाहें तो ऐसे ही डाल लें और उसको बाद में ब्लेंड कर लें। जब आपकी ये प्याज फ्राई हो जाए तो आप उसे बाद में भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने यहाँ पर पहले ही कर लिया है। हम इसे मीडियम आंच पर इसे भुनेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं दे देना, क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई। अगर हम वाइट हांडी में प्याज का हम कलर चेंज कर देंगे तो हमारी हांडी का भी कलर चेंज हो जाएगा। तो हमारे ये देखा अभी प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदर मैंने ग्रीन चिली को कूट लिया था, चॉप कर लिया था, तो मैंने वो इसमें ऐड कर दिए। मिर्चा और नमक आप अपने हिसाब से रखा करें, क्योंकि हर किसी का आप घर में अलग तरीके से खाया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे मसाले या प्याज वगैरह जले नहीं। तो यहाँ पर मैंने आँच को मीडियम कर दिया था और अब मैंने इसमें दही ऐड की है। दही मैंने 1 कप ली है। आपने इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आप जब दही ऐड करेंगे तो आपके फ्लेम कम होना चाहिए। अगर आप तेज़ आंच पर इसमें ये डाल देंगे दही तो आपकी दही सारी फट जाएगी और वो दाना दाना बन जाएगी और सारी आपकी हांडी ख़राब हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च ली थी, जो मैंने खुद इसे कूटा है। और हमने इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, हमने थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है। यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल किया है और 1 टीस्पून ही नमक ऐड किया है। और इसमें ज़्यादा कोई भी मसाले नहीं जाते। तो यहाँ पर हमारे ये सारे मसाले अच्छे से भून रहे हैं। आँच हमने अभी हल्की ही रखनी है। हमने बहुत ही मीडियम आंच पर इसे भूनना है। सारे मसालों को हम तेज़ आंच नहीं करेंगे ताकि हमारे मसाले ख़राब ना हो, जले नहीं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है पिसी हुई, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसे मसाले को तेज़ करना था, तो इसलिए मैंने इसमें ये डाली है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप इसे ना ऐड करें, या इसकी जगह आप कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई मिर्चें जिसे हम दड़ा मिर्चें या चिली फ्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीख कबाब जो लिए हैं मैंने वो फ्रोज़न लिए हैं। आप चाहे तो इसे फ्रेश भी बना सकते हैं। आप बोनलेस चिकन के आप इसे कीमे से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्रोज़न लिए हैं क्योंकि मैंने इसे झटपट तैयार करना था। तो यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसमें चिकन के फ्रेश बनाऊँ। तो ये इनका भी टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ये भी डिलीशियस बनते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भुन जाए और हमारा ऑयल भी ऊपर आ जाए तो हमने इसमें ये कबाब ऐड कर देना है। कबाब क्योंकि ये तकरीबन ऑलरेडी डन होते हैं, पके हुए होते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे पकाने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसमें एक छोटी साइज़ की शिमला मिर्च इसमें ऐड करूँगी। शिमला मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं या आप इसकी मिकदार को थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसे ये भी इसमें डाल देंगे और हमारे तकरीबन सीख कबाब अच्छे तरीके से हमारे गल गए थे। तो यहाँ पर क्योंकि शिमला मिर्च भी बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, बहुत जल्दी नरम हो जाती है, तो हमने इसमें तकरीबन जब हमारे सीख कबाब बन जाए तो हमने तब इसमें ऐड करनी है और हम आँच हल्की करके इसे ढक कर रख देंगे। ये तकरीबन 5 मिनट में ही बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी। मैंने तकरीबन ये जो इसका एक पैकेट आता है, तो मैंने ये हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था। तो आप इसकी मिकदार को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हाफ़ से ज़्यादा डाला था। तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह मलाई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूध की मलाई होती है आप वो भी डाल सकते हैं, उसका भी तकरीबन टेस्ट ऐसा ही आएगा। तो हम इसे बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और हम मलाई डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं होता। हमने मलाई को उसकी फ्रेश क्रीम को हमने उसी टाइम ही ऐड करना है जब हमारे तकरीबन ये पक के डन हो जाए। तो यहाँ पर हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर इसे ढक कर रख देंगे, ताकि थोड़ा सा हमारा और इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया
कटा हुआ बारीक इसमें ऐड कर देंगे और आप इसमें इस टाइम पे कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। कसूरी मेथी से इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बहुत ही चेंज कर देती है टेस्ट को, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर इसमें आ जाता है। मैं यहाँ पर डालना भूल गई थी तो, लेकिन आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है। ऐसी चीज़ों में कसूरी मेथी आप लाजमी ऐड किया करें। और ये देखें हमारा मज़ेदार सा रोगन, हमारा हांडी वाइट हांडी बनकर तैयार हो गई है। इतनी डिलीशियस बनी थी। और आप अगर मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपकी भी ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनेगी, बहुत ही यमी बनेगी। सो व्यूअर्स, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपकी भी ये रेसिपी कैसी बनी है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब लाजमी आपने करना है।